बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में बताए थे। हमने इससे जुड़े हुए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व आउट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और उसके इम्पोर्टेंट जो उसके पॉइंट्स थे, उसके इम्पोर्टेंट जो नियम्स हमने आपको बताए थे, रूल्स बताए थे, वो आपने जरूर रीड कर लिए होंगे। तो चलिए आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल्स गिवन बिलो। फाइंड द डिग्री, find the degree of each of the polynomials, each of the polynomials given below, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए बहुपदों में से प्रत्येक की डिग्री को आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रत्येक की डिग्री को। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको बहुपद की घात बताई थी, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, दिए गए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कई सारे मतलब वेरिएबल्स, तो समथिंग हमें एक वेरिएबल को लेकर जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वहां पर एक वेरिएबल में अलग अलग पावर्स दी हुई होती हैं। तो उन पावर्स में से आखिर कौन सी पावर्स हमारी पॉलिनॉमियल की पावर्स हो सकती है, बहुपद की घात हो सकती है। हमने आपको कल बताया था कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल्स कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन ये बोला कि यहाँ पर आपको दिया है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 एंड प्लस 3। पहला क्वेश्चन x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 एंड प्लस 3। इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस y की पावर 3 एंड प्लस 2y की पावर 8। ओके, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8। एंड इसका थर्ड क्वेश्चन है ओनली 2। तो चलिए इन सब में हमको बताना है कि पॉलिनॉमियल की पावर क्या होगी। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, इस दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पहले हमने आपको बताया था किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम नॉर्मली पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इस चीज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आपको ओनली वन वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल लिया गया है वो ओनली x लिया गया है और x की डिफरेंट पावर दी हुई है। अब इन पावर्स में से जैसा कि हमें दिखा x की पावर 5 एंड x की पावर 4, इन दोनों वेरिएबल्स में से हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? तो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 5। तो ये हाईएस्ट पावर इज द कॉल्ड द पॉलिनॉमियल्स पावर। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, द हाईएस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पर नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके लिखा हुआ है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो आप इसमें लिखेंगे द हाईएस्ट पावर of variable x
ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 5. So the degree of the polynomial is 5. So the degree of polynomial is 5. Okay, is 5. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर आपको x की जो पावर दी है, हाईएस्ट पावर, वो आपको दे रखी है 5. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x चर की अधिकतम घात, x चर की अधिकतम घात 5 है, अतः बहुपद की घात 5 है. ठीक है, इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे. आप हाईएस्ट पावर पहले फाइंड करेंगे एंड देन इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. एंड सेकंड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 - y स्क्वायर माइनस y की पावर 3 एंड 2 प्लस 2y की पावर 8. कितना दिया है? प्लस 2y की पावर 8. हमने इसे पहले मेजर किया, हमने इसे देखा, ठीक है, अच्छे ध्यान से देखा, तो हमें दिखा क्या? हमें इसमें एक ही वेरिएबल्स को बार बार यूज करते हुए दिखा. तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, क्योंकि देखिए पावर आपसे उसी एक्सप्रेशंस की पूछी जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें सेम वेरिएबल्स यूज किया जाए या जिसे हम पॉलिनोमियल डिफाइन कर सके. अदरवाइज हम उसकी पावर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकती है. तो ये क्वेश्चन तो पहले से ही बने बनाए हैं, ये हमारे ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स हैं. तो आपको यहाँ पर अब क्या देखना है कि y वेरिएबल्स का यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या दिख रही है. तो ये आपको दिख रही है 8, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x. So the degree of polynomial is 8. ठीक है, तो इसे आप फिर से उसी तरीके से लिखेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने. द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 8. So the degree of polynomial is 8. Is 8. मीन्स समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है ये आंसर, कि चर यक्स चर या चर यक्स, जैसा भी आप इसे नाम देना चाहें, एक्स चर की अधिकतम घात 8 है, अतः बहुपद की घात 8 है. सॉरी, बहुपद की घात 8 है. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन. केवल आपको 2 दिख रहा है. 2 के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं यूज किया गया, लेकिन एक वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और वो इस तरीके से इसे हम देख सकते हैं. देखिएगा, ये हमने क्वेश्चन लिखा, ओनली 2 है अपने पास. तो आप यहाँ पर आपको दिख तो नहीं रहा कि कोई वेरिएबल है, बट इनविजिबल ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो कर सकता है. क्योंकि आपको पता है कि हमने जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं उसमें हमने कहा था कि x की पावर जब 0 लेता है, यानी किसी वेरिएबल की पावर में 0 का होना उसकी वैल्यू 1 डिफाइन करता है. यहाँ पर आप चाहे तो 2 × 1 लिखें या 2 × x की पावर 0 लिखें, वो सेम चीजें कहलाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि किसी वेरिएबल को नहीं पुट करा, तो इसे हम x की पावर 0 यानी वेरिएबल को भी हमने ले लिया और उसकी पावर को हमने 0 शो कर दिया. तो इससे 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. 2 हमारा अभी भी 2 है, क्योंकि इस वेरिएबल का जो हमारा इसका एक्सपोनेंट का जो हमारा वेरिएबल का एक्सपोनेंट का जो हमारा आंसर आता है वो हमारा 1 लिया जाता है. तो यहाँ पर अब हमारे पास वेरिएबल x हुआ और x की पावर क्या हो गई 0. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. अब इसमें
हाईएस्ट तो है ही नहीं, कुछ पावर्स है नहीं, जीरो ही है, तो इसे हम केवल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो इसी रूप में फिर से इसे लिख सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 0. Okay, so the degree of polynomial is 0. So the degree of polynomial is 0. Okay, यहाँ पर हमने अपने से ही वेरिएबल को लिया और उसकी पावर्स को क्या किया, 0 डिफाइन किया, क्योंकि हमें 2 की वैल्यू को मतलब चेंज नहीं करना था, हमको 2 को 2 ही रखना था। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसी पे कंटिन्यू हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। चलिए इसका आपने इसका सोल्यूशन हमने जो देखा इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बात यहाँ पर आपको हमने वेरिएबल 0 रख के दिया था, तो आप इसमें लिख सकते हैं वही कि x चर की अधिकतम घात, x चर की अधिकतम घात क्या है, 0 है। सेम लिखना है जैसा भी हमने ऊपर आपको बताया। अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, बहुपद की घात 0 या 0 है। ओके, चलिए एक्सरसाइज 2.1। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको कहा गया है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको डिफाइन करना है वो पॉलिनॉमिनल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। Which of the following expression, which of the following expressions are polynomials? ठीक है, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनॉमिनल्स हैं in one variable and which are not? Polynomials in one variable, or not। ठीक है, कौन से नहीं है, इसे लिख सकते हैं and which are not, and which are not, कौन से नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये चीज बताते हैं तो आप इसका रीजन भी बताइए। तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, अपने उत्तर का कारण सहित जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, कितने में बहुपद होना चाहिए, इसको वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल में समझ चुके होंगे, या तो यक्स ले तो हर कहीं पे यक्स ही ले, या वाई का अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो वाई को लेकर ही दिखाया गया हो। तो यहाँ पर आपको कहा गया है व्यंजकों में कौन
कौन एक चर में बहुपद है? इसे थोड़ा सा सुधार लीजिए। कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर, वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, और कौन नहीं। ओके, और आपसे कहा गया कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप कौन कौन वर्ड भी लिख सकते हैं, सेम मीन्स दे रहा है, कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। चलिए, तो अब हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सर्च करना है, कौन सा पॉलिनॉमिनल है इन वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। जैसा कि क्वेश्चन दिख ही रहा है, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो क्या लिया गया है, ओनली वन वेरिएबल एंड इट इज अ x। ये क्या है, x वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया गया है और ये कई सारे पदों में है, 1 2 और 3 पदों में है, 3 टर्म्स में है, तो ये हमारा पॉलिनॉमिनल हो गया। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें टर्म सम कंडीशन पूछी गई थी कि वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनॉमिनल है, तो इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनॉमिनल। ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद है। तो इसका हम रीजन क्या देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलिनॉमिनल इन वन वर्ड, पॉलिनॉमिनल इन वन वर्ड, पॉलिनॉमिनल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का पॉलिनॉमिनल है और उस वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल इज x। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है, ये खुद में x वेरिएबल को रखे हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चर x में बहुपद है, चर x में बहुपद है। या फिर आप इस पूरे अगर सेंटेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पॉलिनॉमिनल इन वन वेरिएबल, यानी कि जो हमारा बहुपद है, बहुपद में एक चर है, या बहुपद एक चर में है, कुछ इस तरीके से होगा, बहुपद एक चर में है, बहुपद एक चर में है। और क्या लिखेंगे, यह केवल एक वेरिएबल, केवल एक चर x को लिया है। ठीक है, ये बहुपद हमारा कौन सा चर लेके रखा है, कौन सा वेरिएबल लेके रखा है, ओनली x, केवल एक चर x। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब आपको यहाँ पर दो टर्म्स दिख रहे होंगे, बट आपको यहाँ पर देखिए दिया तो केवल एक ही y है, बट क्या इसके साथ अदर कोई वेरिएबल यूज किया गया है, नहीं। तो जब नहीं यूज किया गया, यानी वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि ओनली वन वेरिएबल ही इस पॉलिनॉमिनल के साथ यूज किया गया है। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई अन्य हमें वेरिएबल्स दिख रहे होते यहाँ पर, तो उसे हम पॉलिनॉमिनल नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम रीजन यही देंगे कि पॉलिनॉमिनल इन वन वेरिएबल एंड इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल इज x की जगह पे इस बार क्या आ जाएगा, y दिखेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर वेरिएबल y यूज किया गया है, तो आप इसका रीजन इस तरीके से देंगे, पॉलिनॉमिनल in one variable and it contains
वेरिएबल इज y। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे बहुपद एक चर में है, बहुपद एक चर में है, यह केवल एक चर y को लिया है। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर हमारा एक्सप्रेशन कह रहा है 3√t, 3√t एंड प्लस t√2, t√2। ठीक है, और चलिए तो हमारा अगला एक्सप्रेशन कह रहा है 3√t एंड प्लस t√2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरिएबल तो 1 ही यूज किया गया। ठीक है, वेरिएबल तो हमारा t ही यूज किया गया, बट इसकी पावर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अभी तक हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स की जो पावर्स होती हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी उसकी पावर्स एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर इस बात को क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है। यहाँ पर जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप इसे इस तरीके से देखेंगे। जब आप t की पावर, t पे आपको रूट लगा है, अंडर रूट, तो इस जब रूट को आप खोलते हैं तो इसकी पावर 1/2 बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आप रूट की पावर्स को ओपन करते हैं, यानी रूट को ओपन करते हैं, पावर के रूप में उसे दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रूट की जगह पर 1/2 लिखेंगे एंड आगे आप लिखेंगे t√2। तो वेरिएबल तो यहाँ पर 1 यूज किया गया, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल की 2 कंडीशन, सबसे पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसका हाफ जो इसने पावर ले रखा है वो है इस बात को क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल नहीं प्रूफ कर रहा है। तो आप इसका रीजन देंगे कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल in one variable, पॉलिनोमियल तो हमारा 1 वेरिएबल में दिया हुआ है, बट as it contains only one, as sorry आपने लिखा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 1 1 1 मिसिंग हो गया, इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल यूज किया गया है, बट लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, बट नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज रीजन क्या देंगे, बिकॉज इट्स वेरिएबल हैव, इट्स वेरिएबल हैव not whole numbers power। ठीक है, whole numbers power ये नहीं रखे हुए हैं, whole numbers power मतलब समझ गए होंगे कि ये हमारा 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसने एक पूर्ण संख्या की घात को नहीं लिया हुआ है। तो आप इसे हिंदी में देख लीजिए, यह बहुपद एक चर में है, लेकिन यह बहुपद नहीं हो सकता या फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप पॉलिनोमियल वर्ड्स को हटा दीजिए, क्योंकि ये बात को थोड़ा सा अजीब सा कर रहा है। अगर उसे हमने पॉलिनोमियल कह दिया तो फिर हम बाद में उसे पॉलिनोमियल नहीं कह रहे हो, तो ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी। तो हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज वन वेरिएबल, इट इज इन वन वेरिएबल,
ठीक है, यानी यह एक चर में है, ठीक है, लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता, यह बहुपद नहीं है क्योंकि, अब इसका रीजन दे रहे हैं, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये रीजन आप दोगे इसका, ठीक है। वेरिएबल तो हमें 1 दिखे, बट ये पॉलिनोमिनल नहीं प्रूव हो पाया। चलिए इस पे हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का, फर्स्ट का 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है देख लें। क्वेश्चन नंबर 4th में है y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन y, ठीक है। अब इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आपने y को y ही रहने दिया 2, अगर आप 2 अपॉन y को कुछ इस तरीके से लिखें तो क्या कोई अंतर आएगा इसके वैल्यू पे? नहीं, हमने 2 से मतलब 2 अपॉन y में से 2 को अलग कर दिया, तो 2 को अलग करने पर उसकी प्लेस में क्या बैठ गया 1, यानी 2 इंटू 1 बाय y को भी हम 2 अपॉन y ही, मतलब उसका जो मान आता है, वैल्यू जो आती है वो वही होती है 2 इंटू 1 यानी 2 अपॉन y। अब ये हमारा लिखने का उद्देश्य क्या था, हमें इसकी जो पावर्स है वो दिखानी है, तो y, अब 1 अपॉन y को अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल इसके पावर्स को दिखाना चाहते हैं, तो यही y, अभी इसके पास कितनी पावर है, अभी y के पास 1 पावर है, तो जब ये पावर्स पॉजिटिव है, अभी जब इसे हम न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे, इसके समकक्ष रखेंगे, तो यहाँ पर यही पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव बन जाती है। हमने आपको एक्सपोनेंट रूल्स में बताया था, जब कभी भी नेगेटिव वेरिएबल्स की नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाना होता है तो आप 1 बाय कर दिया करते थे, 1 अपॉन वेरिएबल लिख दिया करते थे, बट उसी वेरिएबल को हम नेगेटिव भी शो करते हैं, रिवर्स में भी दिखा सकते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब आपको फिर से दिख गया होगा, यहाँ पे वेरिएबल तो आपको y सेम दिख रहा है, बट ये पॉलिनोमिनल फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से इस वेरिएबल की जो पावर दी गई है वो एक होल नंबर में नहीं दी गई है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप इसका रीजन इस तरीके से दीजिए, इट इज इन वन वेरिएबल, इट इज इन वन वेरिएबल, but not a polynomial, but not a polynomial, because its variable have not whole numbers power। जो हमने प्रीवियस पे अपना रीजन दिया था वही रीजन सेम जाएगा कि इसकी जो वेरिएबल्स की पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे यह एक चर में है, यह एक चर में है लेकिन यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, और रीजन क्या है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो ये हमारा रीजन था फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसका हमने रीजन के साथ बताया कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमिनल था और कौन से पॉलिनोमिनल नहीं थे। चलिए इसी पे हम आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर इसी का भी 5th भी बचा हुआ है, तो चलिए 5th को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि यह पॉलिनोमिनल है या नहीं है। कुछ अलग अंदाज में ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, देखिए इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5th है x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50।
देखिए बहुत अच्छा ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसने और अच्छे से डिफाइन कर दिया। अभी तक आप तो वेरिएबल सेम देखते आ रहे थे, यहाँ पर इसने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि अगर वेरिएबल ही सेम नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल हो ही नहीं सकता। तो इसका आप रीजन क्या दे देंगे? इसका रीजन आप देंगे इट इज नॉट पॉलिनॉमियल, it is not polynomial because its variable, या फिर कहें इसका रीजन हो जाएगा कि it is not polynomial because it has 3 वेरिएबल। इसने कितने वेरिएबल रख रखे हैं? 3 वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। यह बहुपद नहीं है, क्या लिखेंगे? यह बहुपद नहीं है क्योंकि यह 3 चर रखता है। यह कितने चर रख रहा है? 3 वेरिएबल्स या 3 चर रख रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोफिशिएंट फाइंड करने का। क्या फाइंड करना है आपको? किसी भी एक टर्म्स में किसी भी एक वेरिएबल्स का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। टर्म्स बाय टर्म्स हमने आपको कोफिशिएंट बताया था कि हम जिस भी टर्म की बात करेंगे उस वेरिएबल्स के सामने जिस नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, write the coefficient of x square in each of the following. यानी निम्नलिखित जो हमारे व्यंजक दिए हैं उनमें एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट पता करना है। निम्नलिखित में प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे 2 पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 + x स्क्वायर प्लस x। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी पे है 2 - x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। 2 - x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। नेक्स्ट हमारा है इसी पे 3rd नंबर पाई x स्क्वायर, पाई/2 है, सॉरी पाई/2 x स्क्वायर, पाई/2 x स्क्वायर प्लस x। एंड फोर्थ इज रूट 2x - 1, रूट 2x - 1, ठीक है, रूट 2x - 1। तो ठीक है, इसमें छोटी सी बात पूछी गई है आपसे। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है आपसे किसका गुणांक पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर टर्म तो आपको कई सारे दिख रहे हैं,
ये भी हमारा एक क्या कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, एक्स स्क्वायर इज अदर वेरिएबल एंड थर्ड इज द एक्स वेरिएबल। तो थ्री टर्म्स में ही हमारा डिवाइडेड है, बट आपसे जो चीज जिस चीज का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा आप उसे केवल लिखेंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर हाईलाइटेड करके दिखा दिए, तो केवल और केवल आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो आप एक्स स्क्वायर को पहले अलग से चिन्हित कर लीजिए। ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखिए, हमने पहले से मेजर कर लिया कि ये एक्स स्क्वायर, बट उसमें है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। तो पहले वाला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखेगा, हम इसे इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। इन 2 plus x square plus x, the coefficient of x square is, बताइए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी नंबर का इनटू तो किया नहीं गया, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 1, ठीक है। जहां पर किसी भी वेरिएबल्स के आगे या फिर किसी भी टर्म्स में जिस भी टर्म्स के बारे में पूछा गया उसका कोफिशिएंट आपको दिख ना रहा हो, वहां पे आप 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेना यानी उस वेरिएबल को ही समाप्त कर देना। अगर वेरिएबल उपस्थित है, दिख रहा है, तो आप उसको 1 वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल क्या बन जाएगा, 1, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट इस पे देखिए सेकंड पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। आप इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 द कोफिशिएंट ऑफ इसका मीन्स क्या निकल रहा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और यहाँ पर इसमें हम क्या बता रहे थे कि इसमें हम कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बन रहा है, चलिए आपको दिखा दूं, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से हमें एक्स स्क्वायर दिखा, इस एक्स स्क्वायर के सामने आपको फिर से कोई नहीं नंबर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने जो साइन लगा हुआ था वो पॉजिटिव था, तो हमें साइन को भी लेके चलना। हमने यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्लस तो नहीं, नेगेटिव 1 तो नहीं लिया है, +1 ही लिया है। तो आपको यहाँ पर प्लस को तो उतना हम ध्यान नहीं देते, लेकिन माइनस को कभी हम इग्नोर भी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने लगा हुआ है माइनस का साइन, तो जब इसका आप वेरिएबल उठाओ, जब इसका आप नंबर्स उठाओगे, इसका कोफिशिएंट उठाओगे, तो आप इसे नेगेटिव के साथ ही लोगे। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा वो -1 बनेगा। एक छोटी सी मिस्टेक यानी माइनस का छोड़ देना आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग कर देगा। तो आप इस चीजों को ध्यान दीजिएगा कि आपके यहाँ पर वेरिएबल्स के सामने या उस टर्म्स के आगे माइनस प्लस लगा है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान देके आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है π/2x² + x, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा व्यंजक हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे हमने देखा द कोफिशिएंट ऑफ, इस पे भी आप लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक समथिंग इस तरीके से, ये हिंदी में इसे हम एक्सप्लेन कर दिए, तो ये हमारा -1 बन जाता है, ठीक है। और इस पे हम कर रहे थे थर्ड वाले पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, चलिए यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर के सामने जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया वो कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है या कोई अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, रेशनल नंबर जो भी दिया है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो केवल देखेंगे एक्स स्क्वायर के सामने किसका मल्टीप्लाई किया गया। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट सामने यानी कहे तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है π/2 का, तो आपका यहाँ पर कोफिशिएंट कहला जाएगा π/2, ठीक है। आप इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करना आपको कि पाई की वैल्यू रख के इसे सॉल्व करना है, बट आपको केवल देखना है एक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया
एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ आपका π/2। एंड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में केवल आपसे पूछा गया है √2x - 1। अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो जब वो टर्म दिया ही नहीं है तो आप इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? आप जो चीजें दी ही नहीं है उसका कोफिशिएंट आप 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वो टर्म नहीं है, उस टर्म की जगह पर हम 0 डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लिख लेते हैं in √2x - 1 the coefficient of x square is 0। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या मिल गया? 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। तो चलिए, तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत आपका